चाहे हमारा आर्यभट्टा का जीरो हो, आयुर्वेद हो, उन सबको कभी बेसिक एजुकेशन में हमने नहीं पढ़ा। अब क्या किया जा सकता है? नालंदा का मीनिंग है न अलम ददाति इति नालंदा। रिसेंटली एक ऑनलाइन वीडियो देखी थी, उसमें मैंने यहाँ तक सुना है कि टॉप स्कॉलर थे वो नालंदा में पढ़ने आया करते थे। कितना सच है? काश ऐसा समय फिर आ जाए। आज से 1200 साल पहले रहा है, सब यही पढ़ने आते थे। हाल ही एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली का पॉडकास्ट किया मैंने। मेवाड़ से बिलोंग करते हैं, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा। उनसे मैंने कहा कि रॉयल्टी के बारे में भी एक इमेज बन गई थी और कैसा होता है रॉयल लाइफ। तो उन्होंने ये कहा कि सिनेमा के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और कई ऐसे मनोरंजन बना के इस चीज़ को दर्शाया गया कि पुराने जो रॉयल लोग थे वो अय्याश थे या क्रूर थे या आराम पसंद थे। तो मैंने अब आपकी कॉन्वर्सेशन के बाद मेरी वापस से वो पॉइंट उठता है। तो जो हमारी ताकत थी, जो हमारी पहचान थी दुनिया में, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा आर्यभट्टा का जीरो हो, आयुर्वेद हो, हमारे एक रिच इतिहास हो, उन सबको कभी बेसिक एजुकेशन में हमने नहीं पढ़ा। अब क्या किया जा सकता है? अब आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, ऐसा है कि नालंदा का तो पुनरुद्धार मोदी सरकार, बिहार की सरकार मिल के कर रहे हैं उसी स्थान पर। और नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का मीनिंग है न अलम ददाति इति नालंदा। न अलम ददाति इति नालंदा। अलम के कहते हैं अल्प, बहुत थोड़ा, विस्तार से जो ज्ञान देता हो, शिखर का जो ज्ञान देता हो, असीमित जो ज्ञान देता हो, दैट इज कॉल्ड नालंदा। मैंने अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन वीडियो देखी थी, उसमें मैंने यहाँ तक सुना है कि जब विदेश से जो वहाँ के टॉप स्कॉलर थे वो नालंदा में पढ़ने आया करते थे, तो नालंदा का द्वारपाल एक एग्जाम लिया करता था और अगर वो एग्जाम वो क्लियर करते तब वो अंदर की एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते थे। हाँ। कितना सच है? काश ऐसा समय फिर आ जाए। काश ऐसा समय फिर आ जाए। आज हम ये गौरव महसूस करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़ के आया, फ्रांस से पढ़ के आया, पता नहीं इस हार्वर्ड से पढ़ के आया, है ना, कैसी कैसी यूनिवर्सिटी नाम लेते हैं। तो जब वही नाम हमारे भारत के विद्यार्थी सुना करेंगे, सुने वो तो अच्छी बात है, उनके बारे में जानकारी पूरी करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर लेकिन उनके दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि नहीं यार वहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं है, वो लेवल यहाँ नहीं है। तो उससे बड़ा लेवल यहाँ हम क्रिएट करेंगे, बड़ी लाइन खींचेंगे, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, और उनसे जब बड़ी लाइन खींचेंगे, उनको मिटाना नहीं है, उनसे बड़ी लाइन खींचनी है, तो वही हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाले यहाँ पढ़ने आएंगे, वही यहाँ पढ़ने आएंगे। और ये भारत का इतिहास रहा पहले, अखंड भारत में आज से 1200 साल पहले रहा है, सब यही पढ़ने आते थे। और जहां जहां भी कोई काम हो रहा है, तो आजकल को बेचारा कोई व्यक्ति बोलता है, भारत का कोई विद्वान, जैसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, स्कॉलर, उस तो साइंस का आदमी है जी। लेकिन आप हर विषय पर कितना डीपली, है ना, और कितना साइंटिफिकली, कितना रैशनल तर्क और तथ्यों के साथ अपनी डिबेटों में बोलते हैं। पार्लियामेंट में बोलते हैं जी। अब राज्यसभा के मेंबर, और डिबेट, टीवी डिबेट में भी बोलते हैं। हमको ऐसे स्कॉलर की जरूरत है, तो फिजा बदल जाएगी।